अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल उर्दू क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और उर्दू सीखने के लिए हर सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जैसा कि आप हजरात को मालूम होगा, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट पढ़ा है तो, इसलिए कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने नजासत हकीकिया के मुतालिक पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने वादा किया था कि 2-3 पार्ट में इंशाल्लाह नजासत हकीकिया मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्ट हो गया था, अब बस एक ही पार्ट में हम इसको भी मुकम्मल कर लेंगे। तो हमने नजासत हकीकिया की 2 किस्में पढ़ी थी, एक गलीज़ा और खफीफा। अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं समझा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। इंशाल्लाह अगला सबक समझने में आपको मदद मिलेगी। अब आज हमें जो पढ़ना है तालिमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से का 24वां सफ़ा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, यहाँ तक पढ़ना है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से समझे, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, नजासत गलीज़ा किस कदर मुआफ़ है? नजासत गलीज़ा किस कदर मुआफ़ है? नजासत गलीज़ा यानी सख्त नापाकी, जिसकी नापाकी ज़्यादा बड़ी हुई है। यानी हमने इससे पहले आपको बता दिया था कि आदमी और हराम जानवरों का पाखाना पेशाब, हलाल जानवरों का पाखाना, फिर मुर्गी बतख की बीट, शराब और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून, ये सब नजासत गलीज़ा है। अब नजासत गलीज़ा 2 तरह की होती है, जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया है, एक जिस्म वाली नापाकी और एक पतली नापाकी। अब ये जवाब समझ लीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जवाब, नजासत गलीज़ा अगर गाढ़े जिस्म वाली है, जैसे पायखाना, ये हमजा जो है ना उसको हल्का सा पढ़ा जाता है जिससे उर्दू में हुस्न पैदा होता है, जैसे पायखाना, तो वो 3.5 माशा वजन तक मुआफ़ है। अब एक माशा कितना होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0.972 ग्राम मिलीग्राम। ये 1 ग्राम भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब 3.5 माशा को इससे ज़रब देंगे तो ये बनेगा तकरीबन 3.5 ग्राम से थोड़ा कम, यानी 3 ग्राम और 400 मिलीग्राम, ये उसका वज़न बनेगा। तो इतनी मुआफ़ है। कोई कहेगा इसका कैसे वज़न करेंगे? तो हमें अंदाज़ा लगाना है, क्या इतनी नापाकी मेरे कपड़ों पर या जिस्म पर लगी हुई है? अंदाज़ा लगाना काफ़ी हो जाता है। तो वो 3.5 माशा वज़न तक मुआफ़ है। और अगर पतली हो, जैसे शराब, पेशाब, तो वो 1 अंग्रेज़ी रुपया के फैलाव के बराबर मुआफ़ है। अंग्रेजी जो रुपया आता है, जो बड़ा सा रुपया आता है, जो हमने देखा होगा, जो 1 रुपये का बड़ा सिक्का आता है, उसके बकदर माफ़ है। अगर नजासत गलीज़ा में जो पतली नापाकी है, शराब, पेशाब, अगर इसका फैलाव अंग्रेजी 1 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मुआफ़ नहीं है, वो नापाक हो जाएगा। मुआफ़ होने का मतलब ये है कि अगर इतनी नजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। जो हमने जिस्म वाली नापाकी यानी 3.5 ग्राम से कुछ कम होता है, 3 ग्राम और 400 मिलीग्राम, अगर इतनी हमको गाढ़ी नापाकी नजासत गलीज़ा में से लग गई है कपड़े पर या बदन पर, इसी तरह हमको पेशाब या शराब का कतरा लगा है लेकिन उसका फैलाव इतना है कि 1 रुपये से बड़ा नहीं है, तो ऐसी हालत में अगर हमारे कपड़ों पर लग जाने से हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ऐसी हालत में हम नमाज पढ़ सकते हैं, मुआफ़ है। कि अगर इतनी नजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह होगी, यानी ये भी नापसंद है। अगर आपको मालूम हो जावे कि नजासत लगी हो तो अफजल ये कि उसको पाक और साफ कर ले, मगर मकरूह होगी। और कसदन जानबूझकर इतनी नजासत भी लगी रखना जायज़ नहीं। अगर कोई आदमी ने एक तो नमाज पढ़ ली लेकिन फिर उसके बाद दूसरी भी पढ़ रहा है, तीसरी भी पढ़ रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो ऐसा करना सही नहीं है। अब आगे का सवाल समझना है। सवाल, नजासत खफीफा कितनी मुआफ़ है? जो हल्की नापाकी है। ऊपर जो बात हुई थी नजासत गलीज़ा यानी जो नापाक होने में ज़्यादा सख्त है, उसको हमने पढ़ा था और उसमें भी 2 तरह की नापाकी होती थी कि एक गाढ़ी नापाकी और एक पतली नापाकी।
अब ये सवाल जो हम पढ़ रहे हैं नजासत खफीफा के मुतालिक पढ़ रहे हैं। सवाल, नजासत खफीफा कितनी मुआफ है? जवाब, अब नजासत खफीफा किसको कहते हैं हमने इससे पहले वाले सबक में बता दिया है। जैसा कि आपको कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पार्ट को जरूर पढ़े वरना ये समझ में नहीं आएगा। सवाल, नजासत खफीफा कितनी मुआफ है? जवाब, चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से कम हो तो मुआफ है। चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से कम हो तो मुआफ है। जैसे कि अगर मान लीजिए नजासत खफीफा हमारे आस्तीन पर लग गई, अब आस्तीन की चौथाई हिस्से के बकदर तो माफ है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ गई, उससे ज्यादा लगी तो फिर वो नापाक हो जाएगा। और आस्तीन कहाँ से गिनी जाएगी? अपने शोल्डर से लेकर जहां तक आस्तीन खत्म होती है उसका चौथा हिस्सा, 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा है, अगर नापाकी इतनी लगी हुई हो तो माफ है, लेकिन एक हिस्से से बढ़ जावे, चौथाई में से एक चौथाई हिस्से से नापाकी ज्यादा लग जावे तो फिर वो नापाक हो जाएगा। चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से कम हो तो माफ है। सवाल, नजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? चाहे वो नजासत हकीकिया गलीजा हो या खफीफा हो, अगर वो नापाक हो जाए मिसाल के तौर पर, तो उससे कपड़ा या बदन पाक करने का तरीका क्या है? ये बता रहे हैं। जवाब, नजासत हकीकिया चाहे गलीजा हो या खफीफा, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से नजासत खफीफा हो या गलीजा हो पाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना है, कपड़े को 3 दफा निचोड़ना भी जरूरी है। सिर्फ हम धो लिया काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे दामन में नजासत गलीजा लगी या खफीफा लगी और इतनी लगी कि हमारा दामन नापाक हो गया। अब नापाक दामन को पाक करने के लिए धोना होगा और धोने के बाद निचोड़ना है, फिर धोना है, फिर निचोड़ना है, फिर धोना है, फिर निचोड़ना है। इस तरह हमें 3 मरतबा करना है तो ही हमारा ये दामन पाक होगा। अब आगे का सवाल है, बहुत आसान है। सवाल, पानी के सिवा और किसी चीज से पाक हो सकती है या नहीं? यानी अगर नजासत लग जावे हमारे कपड़ों पर, गलीजा हो या खफीफा हो, तो पानी के अलावा किसी और चीज से नजासत गलीजा या खफीफा पाक हो सकती है या नहीं? तो जवाब आगे ये है। जवाब, हाँ, जो चीजें पतली और बहने वाली हैं, जो चीजें पतली और बहने वाली हैं, जैसे सिरका या तरबूज का पानी, जो वाटर मिलन आता है उसका जो पानी होता है या सिरका होता है, सिरका या तरबूज का पानी, उनके साथ धोने से भी नजासत हकीकिया पाक हो जाती है। कोई आदमी मजबूरी में, जहां पर पानी का कोई इंतजाम नहीं, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, लेकिन उसके पास तरबूज का पानी है, यानी वाटर मिलन का पानी उसके पास है या सिरका है, तो सिरका या तरबूज के पानी के जरिए से भी नजासत को अगर धो लेगा तो पाक हो जाएगी। बस आज का ये सबक मुकम्मल हो गया। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको जरूर पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। लाइक करके जरूर बता दे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर हमारा साथ दे और हमारी भी हिम्मत अफजाई करे। इंशाल्लाह जितने लोग भी आगे मसाइल को समझते रहेंगे, आप भी बराबर के सवाब में शरीक रहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।